जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य वर्ग के नागरिकों को मिल रहे आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस के भावी अध्यक्ष यानी उदित राज ने फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट को ही जातिवादी करार दे दिया है। हालांकि खुद चीफ जस्टिस ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ थे और उनका साथ जस्टिस रविंद्र भट्ट ने दिया। उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित का सोमवार 7 नवंबर 2022 यानी कल आखिरी दिवस था और उनका कहना था कि SC/ST वर्ग को इससे बाहर नहीं रखा जा सकता है। जिस अधिनियम की वैधता पर सुनवाई हो रही थी वो शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह अब बरकरार रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी नीलचट्टों की गांव सुलग गई है। मजा आया। वहीं जस्टिस JB पारडीवाला, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। 3 जजों ने कहा यह संशोधन संविधान के मूल भावना के खिलाफ नहीं है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे पर अलग रुख अपनाया है। जस्टिस भट्ट ने कहा कि संविधान सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देता है। जस्टिस भट्ट ने आगे कहा कि आरक्षण की सीमा पार करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उनका मानना है कि आरक्षण देना गलत नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण SC/ST और OBC के लोगों को भी मिलना चाहिए। जस्टिस JB पारडीवाला ने ईडब्ल्यूएस कोटा को सही बताया और कहा कि वो जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी के फैसले के साथ है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा कि SC/ST और OBC को तो पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है, इसलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। वहीं जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। फैसले के बाद इसका स्वागत और विरोध करते कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। कांग्रेस के भावी अध्यक्ष उदित राज ने धड़ाधड़ ट्वीट पेल डाली और सुप्रीम कोर्ट को ही जातिवाद बता दिया। जाति में फायदा नहीं लेगी। देवी को आगे करके सारे ब्राह्मण कन्या ठाकुर पीछे लगे नहीं लगे, लेकिन अगर हमारा मेघवाल हो तो ये 100% कहता कि दूसरी उपजाति उसके खिलाफ करेगी। वो लाभ नहीं देखेगी, जाति देखेगी। वो लोग लाभ देखते हैं, जाति नहीं देखते। तो जातिवादी कौन ज्यादा होगा? हम ही हुए। हम अंधे हैं जाति में। कुछ लोग जागरूक हैं, ये संख्या भले कम लग रही हो लेकिन है भी लाखों की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। अब भी कोई शक ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात आई तो कैसे पलटी मारी कि 50% की सीमा संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन जब भी SC/ST OBC को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता रहा है। एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस के भावी अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने कहा कि वो गरीब सवर्णों के आरक्षण के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उस मानसिकता के विरोध में है कि जब SC/ST OBC का मामला सामने आया तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% सीमा पार नहीं की जा सकती। ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तत्कालीन CJI SA बोबड़े, जस्टिस R सुभाष रेड्डी, जस्टिस BR गवई की पीठ ने 5 अगस्त 2020 को इस मामले को संविधान पीठ को भेज दिया था। अब कांग्रेस के भावी अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज का कहना है कि भैया ऐसे कैसे होगा। फिर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।